जय भोले जी दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं संध्या राजपूत आज आप सबके सामने अपने विचार रखना चाहती हूँ। कोई तो गलती हुई है पूरे विश्व से, जो मुंह छुपाए दुबके हुए सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे पढ़ाया गया था स्कूल में कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बच्चे स्कूल जाया करेंगे, और आज देखिए वही दिन आ गया है। हवा दूषित हो चुकी है, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हवा दूषित हो चुकी है, कहीं साथ साथ पानी भी न दूषित हो जाए, क्योंकि ये किसी और का नहीं, कुदरत का कहर है। हम लोगों ने कुछ तो इतने पाप कर दिए हैं, जो हवा तो हो गई दूषित। अगर पानी दूषित हो गया ना, तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, और इस जल के बिना तो हम 1 मिनट भी नहीं जी पाएंगे, और कहाँ से शुद्ध जल ढूंढते फिरेंगे। कुछ तो गलतियाँ हुई हैं, हम लोगों ने कुछ तो पाप किए हैं कि कुदरत अपना इतना बड़ा कहर बरसा रही है कि गंगा जल की जगह हम अल्कोहल से हाथों को धो रहे हैं। ये सारी बातें मैं आप सबको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यह एक कड़वी सच्चाई है। हम डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते थे, और वो लोग थे भी कि हर बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास था, हॉस्पिटल लोग जाते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन ये कोरोना बीमारी एक ऐसी आई है ना कि इसका कोई इलाज अब तक मिला नहीं। डॉक्टर खुद हॉस्पिटल छोड़ के, जितने भी MBBS वगैरह हैं, हॉस्पिटल छोड़ के और खुद भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए कि काश हमारी जान बच पाए, क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं है, इस कोरोना का कोई तोड़ नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद बोल दिया कि कुछ इसका हल नहीं है, सब भगवान भरोसे है। दोस्तों, कल मैं वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने हॉस्पिटल गई थी। वहाँ मैंने जाके बोला कि सर, वैक्सीन का मेरा 42 डेज आपने बोला था वो पूरे हो गए, तो आप मुझे दूसरा डोज लगा दीजिए। तो डॉक्टर काफ़ी दुखी थे और हल्की सी स्माइल देते हुए बोले कि मैम, अभी तो कोरोना का कोई तोड़ आया ही नहीं है, अभी तो मीटिंग चल रही है, बहस चल रही है कि जो बीच वाला गैप है कितना दिया जाए। पहले दिया गया था बीच वाला गैप 28 दिन, अब हो गया था 42 डेज। अब बहस और मीटिंग चल रही है कि जो बीच वाला गैप है इसको 3 महीने कर दिया जाए। मैम, ये जो वैक्सीन है ना, ये तो एक समझौता है। तो अभी तक वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन जो है वो आई नहीं है। आप 3 महीने के बीच में भी आके लगवा सकते हो। अभी कोई दिन फिक्स नहीं हुआ है कि कितने दिनों के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी। तो बताइए, मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि जब डॉक्टर भी घबरा रहे हैं, क्या कोई है ऐसा जो इसका तोड़ निकाले? कोई नहीं है ना। जो भी कोई बीमार हो रहा है ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने घर में उसका घरेलू इलाज कीजिए, क्योंकि जो भी अभी तीसरी जो लहर है ना वो बाकी है। जो भी आपके पास सेविंग है उसे संभाल के रखिए, कब कौन सा कहर आ जाए कुछ पता नहीं है। हमें नहीं पता था, पहले हम सुनते थे कि जो पहली लहर आई थी तो हम सुनते थे कि इन्हें कोरोना हो गया, उन्हें हो गया। लेकिन अब हमें सुनने में आया रिश्तेदारों में, घरों में, लोगों के पड़ोस में कितना हम सुन रहे लोग मर गए। अभी आप सोच के देखिए कि तीसरी लहर में क्या कुछ हो सकता है। भगवान जी कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कहर टूट पड़ रहा है, कहर टूट रहा है लोगों पे। कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो आवाज़ नहीं आ रही है भगवान की लाठी से, लेकिन लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो इस चीज़ को सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, जो कुछ मैंने अभी आपसे बोला है, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोग हंसी उड़ाए, लेकिन हाथ जोड़ के आप सबसे यही विनती है कि कल छपट, बेईमानी, घमंड सब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सब लोग भगवान की पूजा शुरू कर दीजिए। पूजा सब लोग करते होंगे, लेकिन अपनी पूजा पाठ को, अपने ध्यान को डबल कर दीजिए, ताकि सुख शांति आ जाए। यही एक रास्ता है। कुदरत के चरणों में हमें गिर जाना चाहिए। ये कुदरत का जो कहर है ना, सिर्फ कुदरत ही बचा सकता है। हमसे कुछ तो भूल हुई है दोस्तों, उस भूल को सुधारने के लिए यही है कि बस हमें पूजा पाठ ही करना है, वही हमें बचा सकते हैं, और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। कुदरत से माफ़ी मांगें और पूजा पाठ शुरू कर दें, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। और कोई रास्ता नहीं है। सोच रहा इंसान